खुदा के कलाम के लिए तैयार हैं बगैर वक्त ज़ाया किए। टाइम बड़ी तेज़ी से निकल रहा है, मेरे पास बोलने को बहुत कुछ होता है और हर दफ़ा रह जाता है। मेरे साथ निकालिए, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक आज सबसे खुदा बात करेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ निकालें लूका की अंजील, उसका 17 बाब और उसकी 7 से 10वीं आयत। कुछ समझाना चाहता हूँ, कुछ फाउंडेशन रखना चाहता हूँ, उसके बाद मैं प्रीच करूँगा। मगर तुम में ऐसा कौन है, ये खुदावंद यीशु मसीह तमसील बता रहे हैं। अगर हिंदी में भी लगा दोगे प्लीज, ऑल्गा पुट हिंदी ऑल्सो। मगर तुम में ऐसा कौन है जिसका नौकर हल जोतता या गलाबानी करता हो और जब वो खेत से आए तो उससे कहे जल्द आकर खाना खाने बैठ जा। सुने, ध्यान से सुन लें प्लीज, सब ध्यान से सुने। कलाम में क्या लिखा हुआ है, खुदा क्या बात कर रहा है। मगर तुम में ऐसा कौन है जिसका नौकर हल जोतता या गलाबानी करता और जब वो खेत से आए तो उससे कहे जल्द आकर खाना खाने बैठ। नेक्स्ट। और ये ना कहे कि मेरा खाना तैयार कर, जब तक मैं खाऊं पीऊं, कमर बांध कर मेरी खिदमत कर, इसके बाद तू खुद खा पी लेना। नेक्स्ट। क्या वो इसलिए इस नौकर का एहसान मानेगा कि उसने उन बातों की जिनका हुक्म हुआ है तामील करी? इस तरह तुम भी जब उन सब बातों की जिनका तुम्हें हुक्म हुआ है तामील कर चुको तो कहो हम निकम्मे नौकर हैं, जो हम पर करना फर्ज था वही किया है। प्रेज द लॉर्ड। ये बड़ी ही ट्विस्टिंग खुदा ने बात करी है, उलझी हुई बात करी है, और मुझे नहीं पता आप में से कितनों को समझ में आई है, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। खुदावंद यीशु मसीह यहां पे बोल रहे हैं, एक नौकर है, बड़ा फर्माबरदार, बड़ा ओबीडिएंट नौकर है, और वो उसके बारे में, कैन यू पुट अगेन 7? मगर तुम में ऐसा कौन है जिसका नौकर हल जोतता या गलाबानी करता हो और जब वो खेत से आए तो उसको कहे कि जल्द आकर खाना खाने बैठ। कोई ऐसा मालिक आपने देखा है, कोई ऐसा ओनर देखा है कंपनी का जो अपने नौकरों को बोले भाई तू काम छोड़, पहले आके खाना खा ले? ऐसा हमने नहीं देखा, कहीं पे भी नहीं देखा। बाइबल में भी ये लिखा है, ऐसा कोई नहीं है जो उसको बोले कि भाई तू सब चीजें छोड़, पहले आके खाना खा ले। नेक्स्ट, फिर से समझा रहा हूं। नेक्स्ट। और ये ना कहे मेरा खाना तैयार कर, जब तक मैं खाऊं पीऊं, कमर बांध कर। जितने भी मालिक होते हैं वो पहले खुद बोलते हैं, जो यहां पे लिखा है ऐसा ही होता है, पहले मेरे लिए तैयार कर, पहले कंपनी के लिए तैयार कर, जिस काम के लिए तुझे अपॉइंट किया गया है वो काम पहले कर। नेक्स्ट। मगर क्या वो इसलिए इस नौकर का एहसान मानेगा उन बातों का जिसका हुक्म दिया है तामील करे? क्या कोई आपने कंपनी का आदमी, कोई कंपनी के मालिक को देखा है आपको थैंक यू बोलता हुआ? अनिल भाई, आपको कभी आपके बॉस मालिक ने थैंक यू बोला है? नहीं, कोई नहीं बोलता। कोई नहीं बोलता, इसलिए नहीं बोलता क्योंकि वो आपको उसके पैसे दे रहा है। थैंक यू किस बात का? यहां पे यही चीज लिखी है। क्या वो इस नौकर का एहसान मानेगा? किस बात का एहसान मानेगा? कोई एहसान करने वाली बात ही नहीं है। उसकी वो पेमेंट ले रहा है, उसकी सैलरी ले रहा है, उसके वो पैसे ले रहा है, इसलिए वो जो मालिक है उसका एहसान नहीं मानेगा। वो जो काम कर रहा है उसको तनख्वाह मिल रही है, इसलिए एहसान और शुक्रगुजारी का कोई ताल्लुक नहीं है बीच में। आगे क्या लिखा हुआ है? इस तरह तुम भी उन सब बातों का जिसका तुम्हें हुक्म हुआ हो तामील कर चुको तो कहो हम निकम्मे नौकर हैं। ये बात बिल्कुल ऊपर से गुजर जाती है। यहां पे खुदावंद यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि जो काम तुम्हें बोला गया है, एक नौकर को जो काम बोला गया है, अगर वो 100% पूरा कर रहा है, ईमानदारी से सुबह 7 बजे पहुंच रहा है, 8 बजे काम पे पहुंच रहा है, 7 बजे 6 बजे छुट्टी के टाइम तक वो 1 मिनट भी गप्पे नहीं मार रहा, किसी से बातें नहीं कर रहा, वो अपना काम ईमानदारी से कर रहा है, सब काम पूरा कर रहा है, उसके बाद खुदा उसे ये नहीं बोल रहा कि वो बड़ा ओबीडिएंट नौकर है। खुदा उसे क्या बोल रहा है? वो निकम्मा नौकर है। अगर इन सब बातों में तुम्हें तामील कर चुको तो कहो हम निकम्मे नौकर हैं। ये बात बड़ी अजीब है। खुदा के कलाम में बहुत सारी बातें हैं जो
बड़ी अजीबो गरीब है, और मैं आपको कनेक्ट करके बताऊंगा ये सारी चीजों को किस तरह खुदा आज आप सबसे बात करेगा। आपको जो कुछ कंपनी का मालिक बोलता है, आपके जो भी बॉसेस हैं, सुने, जो भी बॉसेस आपको बोलते हैं, अगर आप 100% उसको करते हैं, तो बॉस आगे से अगर आपको बोले कि तुम निकम्मे नौकर हो, तो आपको बुरा लगेगा। आप बोलोगे कि सर हम सारा तो काम कर रहे हैं, जो आपने बोला है हम वो कर रहे हैं, लेकिन बाइबल बोल रही है कि जितना काम तुम्हें बोला जाए और तुम उसे कर लो, तो कहो कि हम निकम्मे नौकर हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब इसको समझाता हूं मैं आपको, मेरे साथ निकालें 2 करंथियों उसका 5वां बाब, उसकी 14 और 15 आयत। 2 करंथियों 5वां बाब, 2 Corinthians chapter 5 verse 14 and 15। क्योंकि अब सुने, अब खुदावंद सारी चीजों को पहले आपको दुनियावी तरीके से बताया, किस तरह मालिक और नौकर का रिलेशन है, उसके बाद खुदा ये सारी चीजों को खुदावंद यीशु मसीह की तरफ शिफ्ट कर रहा है और कलीसिया की तरफ शिफ्ट कर रहा है। और क्या लिखा है? क्योंकि मसीह की मोहब्बत हमको मजबूर कर देती है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके वास्ते हुआ तो सब मर गए। नेक्स्ट, और वो इसलिए सबके वास्ते हुआ कि जो जीते हैं आगे को अपने लिए ना जिए, बल्कि उसके लिए जिए जो इनके वास्ते हुआ फिर जी उठा। सुने, यहां पे अभी आप सब नुक्ते में मिला दूंगा, अभी आप सबको अलग अलग समझे, बाद में सब मिल जाएंगे। यहां पे खुदा क्या बोल रहा है कि खुदावंद यीशु मसीह जब एक अपने लिए, जब हमारे लिए मरा है तो हम सब उसके साथ मर गए, लेकिन जब वो जी उठा है तो हम उसमें जी उठे। लेकिन कंडीशन क्या है कि आगे को हम अपने लिए नहीं जिए। किसके लिए जिए? खुदावंद यीशु मसीह के लिए। क्यों जिए खुदावंद यीशु मसीह के लिए? बताइए, क्यों जिए खुदावंद यीशु मसीह के लिए? क्योंकि उसने हमारा फिदिया दिया है। हम जहन्नम की आग में जा रहे थे, हमारा कोई सलूशन नहीं था, हमारा कोई उपाय नहीं था। खुदावंद यीशु मसीह ने आपकी जगह अपनी जान दी है, आपको फिदिया देके खरीदा है ताकि आप जिंदगी पाएं। और जब जिंदगी पाएं तो बाइबल में लिखा है वो जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह का कर्ज है आपके ऊपर। तो आप आगे को अपने लिए ना जिए, बल्कि किसके लिए जिए? यीशु के लिए जिए। आप जितने लोग जिन्होंने निजात पाई हुई है, आप अपने लिए नहीं जी रहे हैं, बल्कि आप किसके लिए जी रहे हैं? लेकिन यहां पे उल्टा हो रहा है, हम लोग अपने लिए जी रहे हैं, अपने लिए खा रहे हैं, कमा रहे हैं, अपने साथ जोड़ रहे हैं, सब कुछ अपने लिए कर रहे हैं। लेकिन खुदा का कलाम क्या बोल रहा है? आगे को आप अपने लिए नहीं जिए, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के लिए जिए। ठीक है, ये दूसरी चीज। पहली चीज क्या है? निकम्मे नौकर। अगर आपने पूरा काम कर लिया, सब कुछ ईमानदारी से पूरा कर लिया, तो आप निकम्मे नौकर। तो अच्छे नौकर कैसे बनेंगे? दूसरी चीज, अब आप अपने नहीं हैं, चूंकि मसीह ने आपके लिए जान दी है, अब आप जी रहे हैं तो आप मसीह के लिए जी रहे हैं। आखिरी तीसरी आयत, और फिर उसके बाद हम मेन टॉपिक पे जाएंगे। रोमियो 12 बाब उसकी पहली आयत, बट यू पुट इन इंग्लिश ऑल्सो। रोमियो 12 पहली आयत, रोमन्स 12 verse 1. Okay, do you have any other translation? I'm reading in Urdu. बस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक है और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। फिर से क्या बोल रहा है पौलुस? सुन लें, ध्यान से पढ़ लें प्लीज, यहीं पे थोड़ा मौका मिलता है आपको पढ़ने का, तो ध्यान से देख लिया करें। पस है भाइयों, पस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक है और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी माकूल। उर्दू में लिखा है इबादत, लेकिन इंग्लिश में इबादत नहीं लिखा।
इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश में लिखा है विच इज योर रीजनेबल सर्विस। मतलब अपने आप को उस जिंदा और पाक कुर्बानी के लिए आप तैयार करें, अपने बदन को वो सारी चीजों के लिए तैयार करें। ये आपकी इबादत नहीं है, बल्कि ये क्या है? प्लीज स्टीफन भाई ध्यान से सुने, ये क्या चीज है? ये हमारी इबादत नहीं है, सर्विस है। ये हमारी सर्विस है। जब हम अपने जिस्मों को उस सारी जिंदा कुर्बानी के लिए तैयार करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? खुदा के लिए सर्विस कर रहे हैं। और अगर हम पूरी सर्विस कर रहे हैं, हर एक चीज जो खुदा ने बोली है पूरी कर रहे हैं, तो हम कौन ठहरे? निकम्मे नौकर ठहरे। हालेलुया। क्यों हम ये सर्विस कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? सना बताओ। क्योंकि यीशु हमारे लिए मरा है, उसने जान दी है, और अब हम जी रहे हैं तो उसके लिए जी रहे हैं। ठीक है, अब ये तीनों चीजें समझ में आ गई? समझ में आ गई? सब क्लियर है? किसी से पूछ लूं खड़ा करके? पहली चीज क्या बोली? पहली चीज क्या बोली? पहली चीज निकम्मे नौकर। अगर आपने पूरी सर्विस करी है, आपने सब काम बराबर जो बोला गया है आपने करा है, कोई भी यहाँ पे जितने भी आप एम्प्लॉय है ना, कोई भी 100% नहीं कर रहा है। अगर 100% आप कर भी लेंगे तो भी निकम्मे नौकर हैं। तो खुदा के लिए जब हम काम करते हैं, खुदा के लिए जब हम काम करते हैं, क्यों काम कर रहे हैं खुदा के लिए? क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी है, अब हम जिएंगे उसके लिए जिएंगे। जब हम उसके लिए जी रहे हैं तो खुदा क्या बोल रहा है? अपने बदनों से, अपने जिस्मों से ऐसी कुर्बानी दो जो जिंदा और पाक हो, और ये तुम्हारी माकूल रीजनेबल सर्विस है खुदा के लिए। अब हमारे जिस्मों से हम क्या काम कर सकते हैं? कुर्सियां लगाने का काम है, वर्शिप का काम है, ये पोडियम सफाई का काम है, सारी चीजें जितना कुछ हम खुदा के लिए कर सकते हैं, ये क्या है? ये हमारी रीजनेबल सर्विस है जो हम खुदा के लिए कर रहे हैं। और जब हम कर रहे हैं तो ये क्या कहलाई जाती है? ये निकम्मे नौकरों वाला काम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब आप ज़हन में रखिएगा कि निकम्मे नौकर कौन से वाले होते हैं। ठीक है, आइए अब हम अपने उसकी तरफ चलते हैं, मैसेज की तरफ। मेरे साथ निकालें मत्ती की अंजील 5वां बाब और 41 आयत। मत्ती चैप्टर 5 वर्स 41। और जो कोई तुझे एक कोस बेगार में ले जाए, उसके साथ 2 कोस चला जा। कैन यू पुट हिंदी ऑल्सो? हिंदी में जरा पढ़ दे। जो कोई तुझे कोस भर भी बेगार में ले जाए, तो उसके साथ 2 कोस चला जा। इंग्लिश में मैं पढ़ देता हूं तो आपको और समझ में आ जाएगा। इंग्लिश में लिखा है, एंड whosoever shall compel you to go a mile। कोई तुझे 1 मील लेके जाए, कोई तुझे मजबूर करे कि मेरे साथ 1 मील आगे चलो, तो बाइबल क्या बता रही है? गो विथ हिम 2nd माइल। तो उसके साथ दूसरे मील में जा। दूसरा माइल, मील, किलोमीटर, समझ आ रही है बात को? कि अगर कोई जबरदस्ती तुम्हें 1 मील अपने साथ लेके जाए, तो तू 1 मील के बाद रुकना नहीं, बल्कि उसके साथ दूसरे मील में भी चले जाना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब सुने, ये जो हुक्म है ना, ये यीशु के टाइम पे रोमन्स जितने थे वो इस्राएलियों पे हुकूमत कर रहे थे। रोमन्स बल्कि सारी दुनिया पे हुकूमत कर रहे थे। और रोमन्स का एक जो लॉ था, उसमें एक लॉ ये था कि किसी भी इस्राएली को कहीं पे भी पकड़ के उसको अपना सामान दे दो और उसे बोलो कि 1 मील तू मेरे साथ चल, और उसको जाना पड़ेगा। अगर वो इस्राएली अपने बाप की लाश लेके जा रहा है, मैयत लेके जा रहा है, और कोई रोमन आता है और उसे बोलता है कि तू इसे यहाँ रख, पहले मेरा सामान, ग्रोसरी सारी उठा, मेरा सामान उठा और मेरे साथ 1 मील तक जा, तो उसे अपने बाप की लाश को रखना पड़ेगा और वो इस्राएली रोमन का वो सारी चीजें लेके आगे तक जाएगा। ये ऐसा लॉ था जिससे सारे इस्राएली नफरत करते थे। किसी भी टाइम पे कोई भी बोल देता था। आपको याद है खुदावंद यीशु मसीह सलीब उठा के जब जा रहे थे
तो एक टाइम आया उनसे सलीब नहीं उठाई जा रही थी, तो एक शमाउन करीनी नाम का आदमी था, उसे रोमन्स ने बोला उठाओ इसकी सलीब और लेके चलो। याद है सबको? ये लॉ था उस टाइम पे, और ये लॉ की वजह से इस्राएली जितने भी थे वो नफरत करते थे। खुदावंद यीशु मसीह ने यहां पे ये नहीं बोला कि कोई रोमी तेरे को अगर 1 मील आगे लेके जाए तो उसके साथ तू दूसरा मील फ्री में चले जाना। खुदावंद यीशु मसीह ने रोमी का जिक्र नहीं किया। खुदावंद यीशु मसीह ने बोला कि जो कोई, सुन रहे हैं, जो कोई तुझे 1 मील लेके जाए तो उसके साथ दूसरे मील भी चले जाना। हालेलुया। तो दूसरा मील जो है ये आज का टॉपिक है, और जितनी बातें मैंने प्रीच करी हैं अब वो सारे नुक्ते मिलाऊंगा मैं, ताकि आपको पूरा मैसेज समझ में आ जाए, अच्छे से याद रहे और भूलने वाले ना हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो खुदावंद यीशु मसीह हमें मसीहों को एक चीज सिखाना चाह रहे हैं। ध्यान से प्लीज मेरी तरफ देखें सब। खुदावंद यीशु मसीह मसीहों को ये बात बताना चाह रहे हैं कि आपने किसी का काम जो करना है मजबूरी में नहीं करना। कोई अगर तुम्हें बोलता है ये करो तो मजबूरी में उसका वो काम नहीं करो, बल्कि उस काम से ओवर एंड अबव करो। अगर वो 1 मील तुम्हें लेके आता है तो तुम 2 मील उसके साथ चले जाओ। और इसमें रोमी का जिक्र नहीं है। जो कोई, किसी को भी खुदा ने बोला है जो कोई तुम्हें 1 मील आगे लेके जाए तुम उसके साथ दूसरा मील खुद ब खुद चले जाना। हालेलुया। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह का पहाड़ी वाज है जिसमें से वर्स मैंने लिए, और ये आज मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। देखें, इस दुनिया में बहुत सारे मज़ाहिब हैं, इस दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं। हर रोज कोई नया धर्म बन रहा है, हर रोज एक नया मजहब बन रहा है। लेकिन इन सारे मजहबों में मैं क्रिश्चियनिटी को नहीं बोलता कि कोई मजहब है। मैं क्रिश्चियनिटी को क्या बोलता हूं? ये रिलेशन है, ये रिलीजन नहीं है, ये रिलेशन है। ये बाप के साथ हमारा खोया हुआ रिश्ता जो था, टूटा हुआ रिश्ता था, ये दोबारा से जुड़ा है। लेकिन अगर आप इसे रिलीजन बोलते हैं तो मैं आज आपको बता रहा हूं कि अगर 2 मिनट के लिए हम ये सोच लें कि ये रिलीजन है क्रिश्चियनिटी, तो पूरी दुनिया में इससे ज्यादा डिमांडिंग रिलीजन कोई और नहीं है। इसमें जो डिमांड है, इसमें जो लेवल है, जो चीज खुदावंद यीशु मसीह ने सेट कर दी है, उसको आप चैलेंज कर ही नहीं सकते। अगर किसी ने किसी की तरफ बुरी निगाह से देखा, गुनाह कर दिया। अपने पड़ोसी की किसी चीज का लालच किया तो चोरी कर चुका। अपने भाई को तूने बुरी बात बोली, गाली बकी, तू मर्डर मतलब तू मौत का हकदार है। इतना हाई लेवल खुदावंद यीशु मसीह ने रखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। समझ आ रही है आप लोगों को? हालेलुया। अब मैं आपको बता रहा हूं, देखें, खुदावंद यीशु मसीह आज जो हम सबको बताना चाह रहे हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि मसीह उन्होंने अपने लिए नहीं जीना, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी है। अब हमने यीशु के लिए जीना है, और यीशु के लिए जब जीना है तो हमने जो कुछ भी हमारे जिम्मे खुदा ने काम लगाया है वो हमारी रीजनेबल सर्विस है। और अगर हम वो सारी सर्विसेज पूरी कर रहे हैं तो हम क्या हैं? हम निकम्मे नौकर हैं। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने हमें एक एक्स्ट्रा माइल बताया है कि आपने एक एक्स्ट्रा माइल जाना है, आपने 2nd माइल में जाना है। और 2nd माइल क्या चीज है ये मैं आपको बताता हूं। अब सुने ध्यान से। अगर आप उसको बरकत देते हैं जो आपको बरकत दे रहा है तो ये पहला माइल है। लेकिन अगर आप उसको बरकत दे रहे हैं जो आपको लानत भेज रहा है, ये है 2nd माइल। समझ आई? अगर आप 1st माइल में रहेंगे, पहले मील में रहेंगे तो क्या है? निकम्मे। लेकिन अगर 2nd माइल में आ जाएंगे तो आप निकम्मे नहीं रहेंगे। आप जिनके लिए दुआ कर रहे हैं वो आपके लिए दुआ कर रहे हैं, या आपके लिए जो दुआ कर रहे हैं आप उनके लिए दुआ कर रहे हैं। ये कौन सा है? पहला माइल। लेकिन आप उनके लिए दुआ कर रहे हैं जो आपको सताते हैं, ये है 2nd माइल। समझ में आई? तो पहले माइल में जितने लोग रहेंगे वो कौन है?
क्योंकि हम पूरा काम फिर भी नहीं कर रहे हैं। निकम्मे होने के बावजूद हम पहले माइल वाला काम पूरा नहीं कर रहे हैं। हालेलुया, समझ आ रही है आप लोगों को? बाइबल में लिखा है, जो तुम्हें सताते हैं उनको बरकत दो। हम बरकत किसको देते हैं? जो हमारे अपने हैं, जो हमारे अजीज हैं, हम उनको ब्लेस करते हैं। यहाँ आने से पहले अपने बच्चों के लिए मैंने दुआ करी, ब्लेस करा। आज पहली दफा इन लोगों ने, ये मेरे सारे बच्चे अंग्रेजी बोलने वाले हैं, और जोरदार तालियां सिस्टर अमृता के लिए कि अंग्रेजी बोलने वाले बच्चों से पंजाबी उन्होंने आज गवा दी है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये सेकंड माइल है, ये उनके बस की बात नहीं थी, लेकिन वो सेकंड माइल में उन्होंने काम किया। तो मैं आज आपको क्या बता रहा हूं कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो हमें चेक करना है कि हम पहले माइल में हैं कि हम सेकंड माइल में। हम जो दूसरा मील चल रहे हैं, जो दूसरा किलोमीटर हम चल रहे हैं, वो हम खुशी से चल रहे हैं या मजबूरी से चल रहे हैं? समझ में आ रही है? कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं रोजाना? नहीं, सच, खुदा के घर में झूठ नहीं। हाँ, ये गुड, मैं कोई मजाक नहीं उड़ाऊंगा। अगर आप रोज बाइबल पढ़ते हैं, देखें यहां पे ऐसे हैं जो रोज बाइबल नहीं पढ़ते। मैं क्या बोल रहा हूं? अगर आप रोज बाइबल पढ़ते हैं तो क्या है? पहला माइल। लेकिन अगर आप बाइबल पढ़ते नहीं हैं, बाइबल 4 बाइबलें लेके आप उसको स्टडी कर रहे हैं, उसमें गोते लगा रहे हैं, उसमें से कुछ रेवलेशन निकाल रहे हैं, वो क्या है? सेकंड माइल। अब मुझे बताइए कि आप लोग पहले माइल में चल रहे हो या नहीं चल रहे हो? पहले माइल में भी नहीं चल रहे हो। समझ आ रही है? पहला माइल वाला निकम्मा नौकर है। हम डेली बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद हम क्या बोल रहे हैं? ओ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, और गैर जुबानें बोल रहे हैं और सब कुछ बोल रहे हैं। लेकिन क्या है बेसिक चीज? क्या है कि हम एक्चुअली अभी तक पहले माइल तक ही नहीं पहुंचे। हम पहले मील में ही नहीं पहुंचे, हम पहले मील से पीछे हैं। हर संडे कौन चर्च आता है बताइए? इसमें तो आप लोग हाथ उठा सकते हैं, बहुत सारे उठा सकते हैं, सिर्फ कुछ लोग हैं जो छुट्टियां मारते हैं। अगर आप हर संडे चर्च आ रहे हैं तो पहला माइल है, क्योंकि ये आपको बोला गया है खुदा के घर में आओ और खुदा की आवाज को सुनो। लेकिन आप चर्च के अलावा अगर चर्च की दूसरी एक्टिविटीज में शामिल हो रहे हैं, आप बाइबल स्टडीज में शामिल हो रहे हैं, आप बाइबल रीडिंग में शामिल हो रहे हैं, आप जूम मीटिंग में शामिल हो रहे हैं, आप वर्शिप के लिए अपना टाइम निकाल रहे हैं, आप दूसरी एक्टिविटीज में शामिल हो रहे हैं, तो आप किस में? सेकंड माइल में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ आ रही है आप लोगों को? अगर आप टाइट देते हैं, फिर बोलेंगे पास्टर जी अपने मतलब पे आ गया कि नहीं, कोई मतलब की बात नहीं है। अगर आप टाइट देते हैं तो कौन से माइल में? अगर ओवर एंड अबव देते हैं तो फिर किसमें? सेकंड माइल में। हालेलुया। और खुदावंद यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? मेरे और आपसे क्या डिमांड कर रहे हैं? अभी सारे नोट पॉइंट नुक्ते मिल गए? सबको समझ आ रही है जो मैं बोल रहा हूं? खुदावंद यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? खुदावंद यीशु मसीह बोल रहे हैं कि पहला माइल जो है वो आपका है, लेकिन दूसरा माइल यीशु के लिए। हालेलुया। जो आपको सता रहे हैं उनके लिए बरकत चाहें, जो आप पे लानत भेज रहे हैं आप उनके लिए बरकत दें। कर सकते हैं आप ऐसा? नहीं, हम तो अपने लिए दुआ भी नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम दुआ कर सके, हमारे पास टाइम ही नहीं है हम बाइबल पढ़ सके, हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम संडे के हर सर्विस को अटेंड कर सकें, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम ठीक 9 बजे पहुंच सकें। हमारे पास तो बहुत सारे इश्यूज हैं। तो अब आप अपना स्टेटस को खुद ही देख सकते हैं कि खुदा के कलाम के मुताबिक मैं किस जगह पे खड़ा हूं, किस मैं पहले माइल में हूं, सेकंड माइल में हूं, या मैं पहले और दूसरे तक पहुंचा ही नहीं हूं अभी तक। हालेलुया। स्टीवन भाई समझ आ रही है? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो ये खुदा का कलाम है, इसलिए मैंने बोला था ये आज सबसे बात करेगा, सबको टच करेगा, सबको झंझोड़ेगा कि खुदावंद यीशु मसीह। इसलिए मैंने स्टार्ट में बोला है कि अगर क्रिश्चियनिटी रिलीजन है,
एक्सट्रीमली डिमांडिंग रिलीजन है। वो जो हमसे डिमांड करता है, बड़ा मुश्किल है उस लेवल को हम टच कर सके। ये उसका फजल है कि हम उस लेवल तक पहुंच सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ आ रही है? जोरदार तालियां खुदावंद यीशु मसीह के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप अकेले आ रहे हैं तो पहला माइल है। आप रेगुलर आ रहे हैं और अकेले आ रहे हैं या अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं तो पहला माइल है। लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी में किसी और को लेके आ रहे हैं तो यू आर गोइंग इन द सेकेंड माइल। आप फिर दूसरे माइल में चल रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ आ रही है? खुदावंद ये हमारा खुदा है और बड़ी टफ बाज दफा बातें करता है और ये हमसे इस तरह की डिमांड करता है। प्रेज द लॉर्ड। अब सुनिए, ये जो सेकंड माइल है ना, सब मेरी तरफ मुतवज्जह है। ये जो सेकंड माइल है ना, देखिए आप मान लें ये अभी माइल शुरू नहीं हुए। माइल जो है ना वो उस पोडियम से बाद पहला माइल है, उसके बाद आधे रास्ते के बाद दूसरा माइल है। अभी मैं उस माइल तक पहुंचा नहीं हूं। मैं जिस जगह पे चल रहा हूं ये अभी पहला माइल भी नहीं है। इस माइल पे इस रोड पे जब आप चल रहे हैं आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत बड़ा क्राउड मिलेगा आपको। फिर जब आप इसमें आएंगे तो आपको लोग कम होते हुए नजर आएंगे। और जो सेकंड माइल जब आएगा ना, इसमें आपको ये रोड खाली मिलेगी। इसमें बहुत कम लोग आपको नजर आएंगे। आप देखेंगे दूर दूर तक कोई चलता हुआ नजर आएगा, लेकिन रोड अमूमन खाली नजर आएगी। हालेलुया। खुदा मेरे और आपसे डिमांड कर रहा है कि मैंने सेकंड माइल में चलना है। हमने उस लेवल पे जाके काम करना है कि खुदा हमें ये ना बोले तुम निकम्मे नौकर हो, बल्कि बोले माई फेथफुल सर्वेंट, माई फेथफुल सर्वेंट। हालेलुया, सुन रहे हैं? दूसरे माइल में कुछ लोग हैं जो आपके खिलाफ हैं। दूसरे माइल में जैसी आप चलने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग मिलेंगे जो आपके खिलाफ हो जाएंगे। उनमें से जो पहले लोग होंगे वो आपके अपने घर के लोग होंगे। वो आपको सीनियर क्रिश्चियन सिटीजन कुछ नजर आएंगे, घर के अंदर नजर आएंगे, चर्च के अंदर नजर आएंगे, जो आपको बोलेंगे की कर रहा है यार, इतना क्यों पागल हुआ है तू? चर्च के लिए इतना सब कुछ, ये सब कुछ लुटा दिया है, सब कुछ ये कर रहा है। बेवकूफ आदमी है, इतना कुछ नहीं करो। आपको घर में से रुकावटें मिलेंगी। आपको आसपास सीनियर जो मसीह लोग हैं वो आपको बोलेंगे वो इतना करने की जरूरत नहीं है, बस जितना है काम से काम रखो। ये दूसरे मील में जाने से लोग आपको रोकेंगे। मैंने आज आपके सामने ये सारा एक्सरे निकाल के रखा हुआ। आपने फैसला करना है कि आपने किसी की सुननी है या नहीं सुननी है, या आप जो सुना रहा है आपको उसको भी आप साथ में दूसरे माइल में लेके आए। हालेलुया। मान लें कोई शख्स आपके पास आया, मैं सच के पास आया, ये बेटा सच है, मैंने सच को बोला सच मुझे 10,000 चाहिए, ठीक है। अब सच के पास 10,000 है, सच आराम से 10,000 दे सकता है, लेकिन सच ने 10,000 नहीं दिए, सच ने मुझे 20,000 दे दिए कि पास्टर जी आप ये 20,000 रखें, जो कुछ आगे भी अगर आपको जरूरत होगी तो आप इसमें से खर्च कीजिएगा। क्या चीज है ये? है सेकंड माइल। सुने क्यों सेकंड माइल है? क्योंकि सेकंड माइल में आपको एक अजीब सी मुसर्रत मिलेगी, एक अजीब सी खुशी मिलेगी जब आप किसी की मदद करेंगे बियॉन्ड उसकी एक्सपेक्टेशन। किसी को इतना चाहिए, आप इतना उसको दे देंगे, ये आपके अंदर एक खुशी लेके आएगा कि यार वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं उसके लिए ये करूं
और मैंने उसके लिए इतना कुछ कर दिया। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं बहुत दफा आउट ऑफ द वे जाके, बहुत दफा मैं इस सेकंड माइल में चला हूं और मैंने वो चीजें करी हैं जो लोगों को वाकई हैरान कर देती है। इवन लोग जब मुझे बोलते हैं, कहते हैं पास्टर जी कुछ ज्यादा नहीं हो गया, लेकिन मैं समझता हूं कि ये मसीह नेचर है। आई समझ में? मैंने जितने गुनाह किए थे ना, खुदावंद यीशु मसीह का लहू उससे बहुत कीमती है, बेशकीमत है। मकसद उसकी कोई प्राइस नहीं है, वो इतना कीमती है। खुदावंद यीशु मसीह ने, खुदा ने अपना खून बहा के मुझे खरीदा है, खुदा ने अपनी जान दे के मुझे खरीदा है। ये ऐसा ही है कि मुझे बैंक में मुझे क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करनी है, 1000 दरम चाहिए। मैं गया किसी के पास, मैंने कहा जी 1000 दरम चाहिए। उसने 1 मिलियन मुझे दे दिए कि आप ये 1 मिलियन रख लें। भाई 1 मिलियन क्यों दे दिए? कि आगे भी अगर कुछ खर्चे होंगे तो आप इसमें से काट लीजिएगा। खुदावंद यीशु मसीह ने ये मेरे और आपके साथ किया है। उसने हमारे उन पापों को नहीं धोया है जो हम कर चुके हैं या जिनमें हम पैदा हुए हैं। उसने एडवांस डिपॉजिट करके रखा है कि आगे भी, आने वाले दिनों में भी अगर कोई गलती, कोई गुनाह हो जाता है तो जो सलीब पे खून बहाया हुआ है उसमें से माइनस करते रहना। हालेलुया। ये मेरा और आपका खुदा है जिसने चल के दिखाया है कि सेकंड माइल में वो किस तरह चलता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखें, ये मसीह जिंदगी है। आप सीधे खुद चर्च आ रहे हैं, आप अपने आप को बेनिफिट दे रहे हैं, आप खुद तरक्की कर रहे हैं। लेकिन आप किसी को चर्च ला रहे हैं, आप ना सिर्फ उसको बल्कि उसकी नस्लों को आप ब्लेस कर सकते हैं। ये इस तरह है जैसे किसी को कैंसर का इलाज पता चल गया, ठीक है, कैंसर का इलाज पास्टर हेनरी के पास आ गया, एक टीका लगाओ कैंसर गायब। अब पास्टर हेनरी क्या कर रहे हैं, वो टीका उनके हाथ में आ गया है और उनकी गली में 15 कैंसर के मरीज हैं और पास्टर हेनरी ने वो टीका तकिए के नीचे रखा है और सो गए, कोई फिक्र नहीं है। मसीह हमारे लिए उस टीके की तरह है। अगर आप मसीह को हमास है ना, हमास आप जानते हैं, तंजीम जो उसके खिलाफ काम कर रही है, ठीक है, हमास के एक लीडर वो मसीह हुआ और उसने पता है क्या बोला कि तुम लोग मसीह को क्यों छुपा के रखते हो, क्यों नहीं दुनिया को दिखाते हो कि ये मसीह हमारा सॉल्यूशन है, क्यों छुपा के रखा हुआ है, क्यों डर के बैठे हुए हो, इसको दबा के बैठे हो, इसे दुनिया को दिखाओ। ये वो वैक्सीन है, कैंसर की वैक्सीन है जो आपने तकिए के नीचे नहीं रखनी है बल्कि लोगों को देना है। भाई बचो 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 बचो, ये जिंदगी है, जिंदगी देता है, ये उसका लहू हमें जिंदगी देता है। हमारे पापों से आप जब मरेंगे ना, अभी तो आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन जब मरेंगे और खुदा के पास पहुंचेंगे तब आपको यकीन आएगा कि यार वाकई वो टाइम जो चर्च में गुजारा था वो गलत नहीं गुजारा था, आज मैं बच गया हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक आदमी, मान लें एक घर में आग लगी हुई है और सची सामने, मैं सची की मिसाल दे सकता हूं, सच वहां से गुजरा, उसने देखा 2 बच्चे उस घर में जो है ना बिल्कुल आग में जलने के करीब हैं। सच ने आओ देखा ना ताओ जंप मारी और बच्चों को निकाला और बाहर आ गया और बिल्कुल सही सलामत बच्चों को बचा लिया। वो अखबार के सारे रिपोर्टर और सोशल मीडिया वाले सच के गिर्द जमा हो गए और कहने लगे आप तो हीरो हैं, आपने ये कैसे कर लिया। तो सच ने सिंपल एक बोला, मैं कोई हीरो नहीं हूं, मैंने उसको जलते हुए देख रहा था, मेरे से देखा नहीं गया, तो मैंने जंप मारा और उसको बचा लिया। सिंपल। और यही खुदा मेरे और आपसे चाहता है कि आप दूसरों को बताएं। आप जब चर्च आते हैं अकेले नहीं आए, लोगों को लेके आए, उनको बताएं कि मसीह क्या कर रहा है, किस तरह से जानें बचाई जा रही है, किस तरह से जिंदगियां तब्दील हो रही हैं, किस तरह से वो नजात का सबब बन रहा है। हालेलुया। ये मेरा और आपका खुदा है जो आपसे और मेरे से बोलता है सेकंड माइल में चलो, अगर फर्स्ट माइल में चलोगे तो निकम्मे नौकर कहलाए जाओगे। हालेलुया।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सेकंड माइल का एक और इशू ये है कि इस रोड का पता नहीं है कितनी लंबी है, ठीक है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसके बाद तीसरा माइल नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ने सेकंड माइल बोला है और ये कितना लंबा है इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप किसी के लिए कुछ भी करना चाहें ना, उसकी लिमिट नहीं है। किसी की हेल्प करना चाहें, किसी की मदद करना चाहें, तो लिमिट खुदा ने नहीं रखी कि यहां तक करके बस छोड़ दो, नहीं, आप सारे हदूदें क्रॉस करें और जाके उसको बचाएं। ये हमारा मसीह फरीजा है, ये हमारा मसीह फर्ज है। क्यों फर्ज है? बताइए क्यों फर्ज है? क्योंकि उसने बोला है कि वो मरा है हमारे लिए ताकि हम अपने लिए ना जिएं, किसके लिए जिएं? उसके लिए जिएं। और जब हम इस जिस्म में रह के जो भी काम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? अपनी सर्विसेज खुदा को दे रहे हैं। और अगर हम सर्विसेज ही पूरी नहीं दे रहे हैं, अगर पूरी दे रहे हैं तो हम निकम्मे नौकर हैं, पूरी नहीं दे रहे हैं तो फिर तो हम कहीं पे भी नहीं खड़े हुए। तो आज मैं आप सबको बोलना चाहता हूं, प्लीज आप चेक करें कि आप लोग कौन से माइल में, बड़े ऑनेस्टी के साथ आज अपने आप को इवैल्यूएट करें कि हम किधर हैं, कौन से माइल में चल रहे हैं, किस जगह पे खड़े हुए हैं, किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। ये जो माइल है ना, ये बर्डन उठाने वाला माइल है, सुन रहे हैं? ये बोझ उठाने वाला माइल है। कैन यू पुट गैलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 2? गैलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 2। तुम एक दूसरे का बार उठाओ और यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो। क्या लिखा हुआ है? एक दूसरे का बार उठाओ, या मैं, मेरा, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे। क्या लिखा हुआ है? बताइए कौन लोग हैं हमारे चर्च में जो मैं, मेरा और मेरी फैमिली, इसके आगे नहीं सोच सकते? उनकी मैं दुआएं सुन लूंगा ना, मैं एक सेकंड में बता दूंगा कि ये कौन से लेवल पे हैं, क्योंकि उनकी दुआएं सिर्फ जो गर्दिश कर रही होंगी, मैं, मेरा बच्चे, मेरी फैमिली, मेरा घर, मेरा कारोबार, इसके अलावा वो किसी और के लिए दुआ नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है कि वो सेल्फ सेंटर्ड है। और खुदा क्या बोल रहा है कि एक दूसरे का भार उठाओ, एक दूसरे का बोझ उठाओ। हालेलुया। समझ आ रही है, नहीं आ रही है? ये चर्च ने ऐसा किया है, नहीं किया है? मेरे सामने इस वक्त एंथनी और सारा नजर आ रहे हैं, तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं कि हम कोशिश करते हैं कि आउट ऑफ द वे जाके हम खुदा की शरीयत को पूरा करें, एक दूसरे का बोझ उठाएं, एक दूसरी खुशी में खुश हों, एक दूसरे के गम में बराबर साथ खड़े रहें। हालेलुया। और फिर हम बताएंगे कि खुदावन देख, हम दूसरे माइल में चल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। जो रिवॉर्ड है ना, वो पहले माइल में नहीं है। सना सुन रही हो? नींद आ रही है सना? सेकंड माइल में आ गई, थक गई है। रिवॉर्ड जो है वो पहले माइल में नहीं है, रिवॉर्ड सेकंड माइल में। अगर आप सेकंड माइल में चलेंगे तो खुदा आपको रिवॉर्ड देगा। मैं मैसेज खत्म करने लगा हूं। सेकंड माइल जो है, एक और चीज बोल के, सेकंड माइल जो है ना, ये होली है। होली का मतलब है पाक है, ये पवित्र लोगों के लिए। पाकीज़गी के साथ आप सेकंड माइल में जा सकते हैं। अगर आप में कुछ भी, किसी भी किस्म का पाप है, तो आप सेकंड माइल तक नहीं पहुंच सकते। सेकंड माइल क्या है? एक डिमांडिंग माइल है। और ये हम किसके लिए कर रहे हैं? ये हम खुशी से कर रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने बोला है, कोई तुझे 1 मील लेके जाए तो दूसरा मील भी चला जाए, खुशी से। दूसरा माइल मेरा नहीं है, दूसरा माइल प्रभु तेरे लिए, दूसरा माइल तेरे लिए। और फिर खुदा उसमें आपको रिवॉर्ड देता है, उसमें आपको बरकतें देता है, उसमें आपकी जिंदगी के जो मसले हैं खुदावंद टर्न अराउंड करता है, घुमाता है। हालेलुया। मेरे साथ निकालें यशाया 35 वर्स 8 to 9।
यसाया 35, आइजाया 35 वर्स 8 to 9। अब सुन लें, दूसरा माइल देख लें, ये कौन सी रोड है। और वहां एक शहारा और गुजरगाह होगी जो मुकद्दस राह कहलाएगी, जिससे कोई नापाक गुजर ना सकेगा। ये मुसाफिरों के लिए होगी, लेकिन ये मुसाफिरों के लिए होगी, अहमक भी इसमें गुमराह ना होंगे। हालेलुया। तो सारी मक्कारी, सारी चालाकी, सारा लालच, सारा सेल्फ मोटिव, जो कुछ भी आपके दिल में है कि मैं इससे कुछ वीजे की बात करके इससे कुछ बटोर लूं पैसे, मैं इसको धोखा दे दूं, फिर अपना फोन बंद कर दूं, ये चीज खुदा नहीं चाहता। और ऐसे लोग कभी भी इस राह पे नहीं चल सकते, क्योंकि इसके लिए पाकीज़गी की जरूरत है। हालेलुया। कितने लोग आज खुदा के कलाम को सुन के उनके दिल पे वाकई असर हुआ है कि वो कौन सी जगह पे खड़े हैं। मैंने आपके सामने माइल्स रखे हुए हैं, आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम पहले माइल में पहुंच गए या हम पहले माइल तक ही नहीं पहुंचे। ये मसीह है मेरे भाइयों और बहनों, बेटों और बेटियों, बुजुर्गों, ये मसीह की तालीम है। डिमांडिंग, और इस लेवल पे मैंने और आपने पहुंचना है। मदद वो करेगा अगर नीयत साफ है, सोच साफ है, इरादा रखते हैं कि हाँ खुदावंद मैं ये करूंगा, तो फिर खुदा आपकी मदद करेगा। और फिर आप देखिएगा बरकतें किस तरह आगे पीछे आपके चलेंगी। कोई नहीं है जो आपको रोक सके आपकी बरकतों में आने से। हालेलुया। आइए अपनी जगहों पे खड़े हों, दुआ करते हैं। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, यीशु मसीह के कुदरत वाले जलाली नाम में मैं खुदावंद आपके कदमों में आता हूँ और आपका शुक्र अदा करता हूँ। खुदावंद आपकी बड़ी बड़ी खुदावंद है बाप काम के लिए। खुदावंद हाँ, हम जानते हैं कि इससे पहले कि खुदावंद आप हमसे डिमांड करो कि हम सेकंड माइल में चलें, खुदावंद आपका बेटा सेकंड माइल में चला है। वो खुदा था, लेकिन उसने खुदा की सारी शान शौकत को एक तरफ रखा और इतना हकीर बना के इंसान बन गया। इंसान बन के वो रहा यहाँ पे, उसको मारा गया, उसके मुंह पे थूका गया, उसके मुंह से कोई बुरी बात नहीं निकली। खुदावंद पूरी रात वो दुआ करता था और दिन में काम करता था। खुदावंद उसने अपनी जिंदगी को प्रूफ किया है कि वो सेकंड माइल में चलने वाला था और वो चल रहा था। खुदावंद यहां पे भी रुका नहीं। खुदावंद उसने पूरी दुनिया के पापों को अपने ऊपर उठा लिया। उसको जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने उठाया। उसने बोला मैं मिसाल बनूंगा, मैं एग्जाम्पल बनूंगा सेकंड माइल की, मैं इनके पाप लूंगा और मैं सलीब पे जान दूंगा। खुदावंद है बाप, मैं ईमान रखता हूं इस चर्च के लिए, इस चर्च के लोगों के लिए भी ये कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। हम अगर बेबी स्टेप उठाएं तो खुदावंद हम चीजों को ठीक कर सकते हैं। हम खुदावंद थोड़े थोड़े स्टेप्स उठाएंगे तो हम पहले मील और दूसरे मील तक हम पहुंच सकते हैं। फजल दीजिए खुदावंद कि हम निकम्मे नौकर ना कहलाए जाएं, बल्कि फेथफुल सर्वेंट कहलाए जाएं। बाप, मैं इन सारे लोगों के लिए बरकत चाहता हूं। जितने लोग यहाँ पे पहली दफा आए, खुदावंद आज आपने उनको बुलाया है इस जगह पे कि आप उनसे बात कर रहे हैं। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से एक एक को छूइएगा, बरकत दीजिएगा। और खुदावंद है बाप, यहाँ से ऐसे रवाना नहीं कीजिएगा जैसे आए, बल्कि खुदावंद एक नए जोश, एक नई उमंग, एक नई खुदावंद एनर्जी के साथ यहाँ से जाने वाले हो। आपका शुक्र अदा करता हूँ यीशु के नाम से। आमीन आमीन।